दोस्तों, जब भी सिंप्लिसिटी की बात होती है, सादगी की बात होती है, तो हमारे सामने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमें पढ़ने के लिए होते हैं अवेलेबल और हमें बताए जाते हैं कि ऐसे-ऐसे बड़े महापुरुष हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बिल्कुल जो एकदम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें, जैसे कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ चप्पलों के सहारे उन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया और इतने ऊँचे-ऊँचे काम किए। लेकिन क्या आज की तारीख में ऐसा संभव है? आप खुद सोचिए कि हम कई साल पुराने घिसे-पिटे पुराने कपड़ों में अगर खुद को देखते हैं, तो क्या हम इतने खुश रह पाएँगे कि हम इतने मोटिवेट हो जाएँ कि लाइफ़ में कुछ आगे अच्छा कर सकें? नहीं कर सकते ना। तो फिर सिंप्लिसिटी की डेफ़िनिशन क्या है? किस तरह से हम सिंप्लिसिटी को अपनी लाइफ़ में लाएँ आज की तारीख में? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सिंप्लिसिटी को हमें अपनी लाइफ़ में एक इस तरह से बैलेंस्ड वे में लाना है कि हम अपनी लाइफ़ में मोटिवेट होकर के आगे भी बढ़ें। देखिए किस तरह से? देखिए, अगर हम सिर्फ़ कुछ ज़रूरी चीज़ों से ही संतुष्ट हो जाएँगे, जिससे कि हमारी लाइफ़ ठीक है सर्वाइव तो कर जाएगी, लेकिन देखिए अगर इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से कि कुछ जोड़ी कपड़े या कुछ बिल्कुल ही एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लाइफ़ की होती हैं, उनको पूरा करके अगर हम संतुष्ट हो जाएँगे, तो हमारी जीवन में आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वो ही ख़त्म हो जाएगी। और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा तो बिल्कुल होनी चाहिए ना। कुछ भी आप अच्छा काम करते हैं, चाहे अपने लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे प्रोग्रेस की राह पर लाना चाहते हैं या आप कुछ परोपकार करना चाहते हैं, किसी और का अच्छा करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए खुद को मोटिवेट रहना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हमें क्या करना है देखिए, किस तरह से हम अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को ला सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो पॉइंट है वो यही है कि हमें शो ऑफ से बचना है। देखिए आज की तारीख में अधिकतर लोग शो ऑफ में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि उसके लिए अपना इम्पोर्टेंट पैसा, अपनी मेंटल पीस सब कुछ ख़राब किए दे रहे हैं। जैसे हमारे घर में मान लीजिए टीवी है, अच्छा काम करता है, अच्छा हम उसमें सारी चीज़ें देख लेते हैं और अच्छा मोबाइल है हमारे पास और हमारे पास ठीक-ठाक लैपटॉप भी है, सारी चीज़ें ठीक-ठाक काम करती हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी। लेकिन कहीं हमने किसी और के पास बड़ा टीवी देख लिया कि भई अब तो इतने बड़े-बड़े टीवी आ रहे हैं और या हमने बहुत ब्रांडेड लाखों वाला मोबाइल किसी के पास देख लिया या बहुत ब्रांडेड महंगा वाला लैपटॉप किसी के पास देख लिया या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि खुद को औरों से कंपेयर कर लिया और हो गया हमारे दिमाग की शांति भंग हो गई और हमने सोच लिया कि नहीं, हमें भी वैसी ही चीज़ें लानी है। अब यहाँ पर बात दो आती हैं कि या तो हमारे पास पैसा इतना नहीं है, उसके बावजूद भी लगे हुए हैं, ईएमआई पर ले रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि हमें शो ऑफ करना है, हमारे हाथ में भी महंगा मोबाइल होगा, तो हमारी ये मानसिकता बन चुकी है, तो उसी से ही हमारा स्टेटस जो है ऊंचा दिखाई देगा। और जिनके पास अगर पैसा है भी ज़्यादा, तो वो भी अगर औरों से कंपेयर करके अपने आप को इस तरीके से डिस्टर्ब अगर करेंगे, तो उनका जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है वो भी वेस्ट होगा और जो मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो एक अंधी दौड़ में शामिल होना एक अलग चीज़ है और अपने प्रोग्रेस की दिशा में कदम आगे बढ़ाना एक अलग बात है। मतलब सीधी सी बात है कि हमें अपनी प्रोग्रेस की दिशा में कदम बढ़ाना है, लेकिन फालतू की दिखावे की चकाचौंध की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना। या और एक एग्जांपल लेते हैं जो आजकल एक बहुत ज़्यादा स्टेटस सिंबल बन चुका है कि हमारा घर है, घर में हमारे पास फर्नीचर है, अच्छा आरामदायक फर्नीचर है, लेकिन नहीं, हमने तो देखा उनके घर में इतना बढ़िया फर्नीचर है, बिल्कुल आजकल जैसा चलता है उस तरीके का, या हमने कहीं ऐड देख लिया और हम परेशान हो गए कि हमें तो अपना फर्नीचर चेंज करना है। हो गया ना, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो गया, दिमाग का दही हो गया और इसके अलावा अच्छा खासा एक अमाउंट खर्च हो जाएगा। और आजकल डिज़ाइनिंग की तो वैसे भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आज हमने ठीक है चलिए पैसा खर्च करके और हमने नया फर्नीचर ले आए, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ सालों में, कुछ सालों क्या आजकल तो कुछ मंथ्स में ही आप देखेंगे कि और भी नए तरीके का फर्नीचर आ गया। हम तो फिर डिस्टर्ब हो गए कि अरे हमने काश वो ना लेके ये लिया होता, और चलो ठीक है थोड़े समय बाद उसके लिए पैसा जोड़ेंगे, हम फिर से वैसे वाला फर्नीचर लेंगे। बात सिर्फ फर्नीचर की नहीं है,
कपड़े और फैशन की बात पर आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं जो ये कपड़े और फैशन की बात कर रही हूँ, यहाँ मेरी बात से कुछ बहनें नाराज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हमारे पास अक्सर क्या होता है कि अच्छी ड्रेसेस हैं, अच्छी पार्टी वेयर ड्रेसेस भी हैं, लेकिन हम अगर उन्हें रिपीट कर देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो ये वाली मेंटालिटी है कि अगर हमने इसको रिपीट कर दिया तो लोग कहेंगे कि अरे इसके पास यही कपड़े हैं क्या सिर्फ जो इनको ये रिपीट कर रही है, या औरों से कंपेयर कर लिया कि उसने उस पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनी थी, अब मुझे भी ऐसी ही ड्रेस पहननी है, ऐसी ही ड्रेस खरीदनी है। या आपने क्या किया कि ये जो शॉपिंग ऐप्स होते हैं, शॉपिंग ऐप्स पर आपने नई नई ड्रेसेस के डिज़ाइन देखे, जबकि आपके पास अच्छी खासी ड्रेसेस हैं, हो सकता है उससे भी अच्छी ड्रेस हो, लेकिन नहीं, आपको वो शॉपिंग ऐप्स में देखकर जो नई नई ड्रेसेस आपने देखी हैं, आपको वो ख़रीदनी है, तुरंत ख़रीदनी है। या ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, इतनी ज़्यादा महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स की दुकान घर में लगा लेना, और ये भी परवाह किए बिना कि इनके केमिकल्स हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि घरों में कई बार इतनी अच्छी पैसे की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, और घर में गृह क्लेश होते हैं, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि हमें अपना स्टेटस ऊंचा करना है। तो कोई इस तरीके से स्टेटस ऊंचा नहीं होता है, हम अपना इम्पोर्टेंट पैसा ख़राब कर लेते हैं, और इसके अलावा जो एक मेंटल पीस होता है वो हम ख़राब कर लेते हैं। ये कहलाती है अंधी दौड़, इसको हम सिंप्लिसिटी नहीं कह सकते। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने मीन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लेना ठीक है, वो सिंप्लिसिटी में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है कि जल्दी जल्दी घर का इंटीरियर चेंज कराते हैं। अच्छा खासा घर है, बढ़िया है, लेकिन देख लिया किसी के घर में जाके देख लिया आपने कि उसने तो इस तरीके का इंटीरियर कराया हुआ है, अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे हमें भी ऐसा ही इंटीरियर करवाना है। या कहीं और देख लिया, आजकल तो इस तरीके के बड़े ना उस पे जो सोशल मीडिया पर भी बड़े डिज़ाइंस आते रहते हैं, और देखकर अट्रैक्ट हो गए कि हमें भी ऐसा ही करना है, चाहे चाहे हमारी जेब अलाउ करती है और चाहे नहीं करती। दोनों ही केस में इस तरीके की अंधी दौड़ में शामिल होना तो सिंप्लिसिटी में बिल्कुल भी नहीं आता। ये अपनी लाइफ में जो आप प्रोग्रेस की दिशा में बढ़ रहे हैं ना, कुछ करना चाहते हैं आप लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उस दिशा में ये बिल्कुल बाधक है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि हमने अपनी मीन्स के अकॉर्डिंग, हमारे पास एक ठीक ठाक घर है, हम ठीक ठाक उसमें रह रहे हैं, सही है, लेकिन नहीं, हमें तो स्टेटस बढ़ाना है अपना, और इसके लिए हम ज़रूरत से बड़ा घर लेंगे, हाई सोसाइटी में लेंगे, महंगी सोसाइटी में लेंगे, क्योंकि हमें अपना स्टेटस ऊंचा करना है। और इस सब करने से क्या होता है कि हम सबके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। कभी अपने मीन्स इतने हैं भी नहीं, लेकिन हमने ले लिया लोन, और उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते पसीने छूट जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपना स्टेटस ऊंचा करना है। तो ये सिंप्लिसिटी में बिल्कुल भी नहीं आता, ये अंधी दौड़ में शामिल होना कहते हैं इस चीज़ को। और एक और पॉइंट, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है। अब इसके लिए जो शहर का सबसे महंगा, सबसे प्रतिष्ठित स्कूल होगा, उसी में ही एडमिशन कराएंगे। उसके लिए चाहे उसकी फ़ीसें भरने में चाहे पसीने छूट जाएं, बच्चों के ऊपर घर पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, इतना बच्चों के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन महंगे प्रतिष्ठित स्कूल में भेज दिया, और उससे हमारा जो है स्टेटस ऊंचा हो गया कि देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए इस सबसे क्या फ़ायदा है। और कई बार पता है क्या होता है कि बहुत महंगे स्कूलों में जाकर के कई बार बच्चे उल्टा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों, अब होता क्या है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे, बहुत बड़े स्कूलों में भेजकर ही अपने बच्चों का करियर बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कोई मीडियम स्कूल है, उसकी भी आप परफॉर्मेंस का पता कर सकते हैं कि कैसे रिज़ल्ट आते हैं वहाँ के बच्चों के, बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो स्कूल से भी ज़्यादा ये होता है कि आपने अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार कैसे दिए हैं, आपका उनके ऊपर ध्यान कितना है। इस चीज़ से बच्चों का करियर बनता है, क्योंकि आपने देखा है ना कि बच्चे तो इवन जो बिल्कुल ऐसे स्कूल्स होते हैं ना, गांव वाले स्कूल से भी बच्चे निकल कर के आईएएस तक भी बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत महंगे प्रतिष्ठित स्कूलों में भेजना, ये भी एक अंधी दौड़ में शामिल होना है। हाँ, अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती उस कंडीशन में।
इसके अलावा बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना और उसमें सेल्फी ले करके और उस पे सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी फ़ोटो शेयर करना, ये दिखाना कि भाई देखो हमने इतने बड़े होटल में खाना खाया। और ये चीज़ें बड़ी, इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, मतलब जल्दी जल्दी भी करते हैं, कभी कभार हो गया चलिए ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे पास चाहे इतना पैसा है चाहे नहीं है, आप दोनों ही कंडीशन में अगर इस चीज़ को बार बार करते हो, ज़्यादा करते हो, महंगे होटल्स में जाते हो, तो उससे एक तो हमारा फिज़िकल हेल्थ ख़राब होगा, निश्चित ख़राब होगा। आप चाहे कितने भी बड़े होटल में चले जाएं, लेकिन बाहर का खाना कभी भी घर के खाने से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो मेंटल पीस है वो तो बर्बाद होता ही होता है। बच्चों के ऊपर भी कोई बहुत अच्छे इसके जो संस्कार है, बच्चों को भी जो है अच्छे संस्कार इससे नहीं मिलते, क्योंकि वो भी इस चकाचौंध की दुनिया में अपने आप को मतलब रमा लेते हैं और अपनी जो उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उनको जो अपना करियर बनाना होता है, उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अब दोस्तों बात यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं है, जिनके पास पैसा खूब है भी, वो भी अगर इन चीज़ों में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो भी उनका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होता है और उनका टाइम भी ख़राब होता है, और ये सब हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको वीक करता है। तो दोस्तों झूठा दिखावा, चकाचौंध में अट्रैक्ट होना बिल्कुल भी सिंप्लिसिटी में नहीं आता। दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।